या ये क्या पागल है। बस हो गया ना। हिमाचल के कच्ची घाटी में कई भवनों को खतरा, परिवार को किया गया संकट मोचन मंदिर और रेस्ट हाउस में शिफ्ट, स्टेटा की होगी जांच। राजधानी शिमला की कच्ची घाटी में बीते दिन एक भवन गिरने के बाद अब अन्य भवनों को भी खतरा पैदा हो गया है। इस भवन के गिरने से 2 अन्य भवन क्षतिग्रस्त हो गए थे। वहीं इसके साथ लगते 2 भवनों और एक होटल को भी खतरा बढ़ गया है। ऐसे में कुछ परिवारों को जिला प्रशासन द्वारा वहां से शिफ्ट किया गया है। जिला प्रशासन ने बीती रात ही संकट मोचन मंदिर लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस और कुछ परिवारों को होटल में शिफ्ट करवा दिया है। इसके अलावा अब अन्य 2 भवनों और एक होटल पर भी खतरा मंडरा रहा है। यम भवनों की नींव भी हिल गई है और ऐसे में बारिश होती है तो इनके गिरने का खतरा भी बढ़ सकता है। वहीं अब जिला प्रशासन इन भवनों की जमीन कितनी पक्की है इसकी जांच करवाएगा। आदित्य नेगी ने कहा कि कच्ची घाटी में दर्शन कोटिस नाम का भवन बीते दिन गिर गया था, जिससे 7 परिवार प्रभावित हुए हैं और एक अन्य भवन भी इसकी चपेट में आया है और इन परिवारों को फौरी राहत के तौर पर 10,000 रुपए राहत के तौर पर दी गई है और नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। सभी परिवारों के ठहरने की व्यवस्था संकट मोचन मंदिर, रेस्ट हाउस और होटलों में कर दी गई है। इसके अलावा अन्य भवनों को भी खतरा हो गया है और अब इसकी जांच की जाएगी। बताया जा रहा है कि इन भवनों के नीचे जमीन खिसक रही है और स्टेटा की जांच भी की जाएगी। बिल्डिंग है ये दर्शन कॉटेज के नाम से। ये बिल्डिंग जो है दिन से ही अनस्टेबल थी और शाम को जब इन्फॉर्मेशन आई कि ये बिल्डिंग कोलैप्स कर गई है, तो इसमें लगभग जो है 7 परिवार के आसपास इसमें रह रहे थे। और ये बिल्डिंग जो गिरी तो ये एक नीचे एक बिल्डिंग थी भट्ट कॉटेज जो श्रीमती निर्मला भट्ट के नाम पे है, तो उसके ऊपर गिरी। तो कुल मिला के जो है इनिशियल असेसमेंट में जो ये आया कि 7-8 परिवार जो है वो अफेक्ट हुए हैं इसकी वजह से, जो बिल्डिंग की अनस्टेबल होने की वजह से और गिरने की वजह से। पर इसमें जब हमने थोड़ा सा और इंक्वायरी कराई तो इसमें ये पाया गया कि उसके जो ये जैसे बिल्डिंग गिरी है तो इसके आसपास की बिल्डिंग्स को भी अफेक्ट हुआ है। तो इसमें एक जो है नारायण कॉटेज है जो इसके नीचे था, तो वो बिल्डिंग को भी हमने वहाँ से उनके जो इनहैबिटेंट्स हैं उनको हमने वहाँ से खाली करवा दिया था। जहाँ तक इन लोगों की रिहैबिलिटेशन की बात है तो वहाँ इसके लिए जो है हमने तुरंत जो है एक तो तारा देवी में जो PWD का रेस्ट हाउस है उसको हमने रिक्विजिशन किया। उसके अलावा हमने IPH का जो रेस्ट हाउस है तारा देवी में उसको भी हमने रिक्विजिशन किया। इसके अतिरिक्त जो है हमारा संकट मोचन मंदिर है वहाँ पे भी हमने जो है रहने का अरेंजमेंट किया है लोगों के लिए। तो फिर कल शाम को जब हम लोग मौके पे गए तो सारी सिचुएशन देखने के बाद सारे जो भी अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं उनको देखने के बाद हमने लिस्ट किया कि किसको कहाँ पे ठहराना है। कुछ को जो है होटल्स जो हमारे वहाँ पे थे वहाँ पे भी हमने लोगों को अकोमोडेट किया है। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूँ फौरी राहत की तो इसमें हमने 10 परिवारों को जो है 10,000 रुपये की जो इंटरिम रिलीफ है वो प्रोवाइड करी है कल। और उसके बाद जो है बाकी उसका जो डैमेज और असेसमेंट का जो है वो पूरा केस बनाया जा रहा है। तो उसमें जो रिलीफ मैनुअल के हिसाब से जो भी अमाउंट परमिसिबल होगा वो पूरा डिटेल बना के फिर वो अफेक्टेड फैमिलीज़ को हम प्रोवाइड कर देंगे। उसके अलावा जैसे जो ये बिल्डिंग गिरी थी दर्शन कॉटेज, इसके पीछे जो नेशनल हाईवे के साथ जो बिल्डिंग लगती थी उसमें थोड़ा सा देखा गया कि कुछ दरार वगैरह वहाँ पे आ गई हैं और नीचे का जो है बेस भी उनका जो है उड़ गया है। तो उसके लिए हमने कल वहाँ पे होमगार्ड्स की मदद से वहाँ पे हमने तरपाल वगैरह बिछा दिए हैं वहाँ पे, ताकि बारिश का पानी वहाँ पे ना जाए। इसके अतिरिक्त जो है ये जो उसके अतिरिक्त जो नीचे जो परिवार रह रहे थे जहाँ पे हमें लग रहा था कि कुछ डैमेज हुआ है, तो उसमें भी हमने जो है कल एक फैमिली जो नारायण कॉटेज जैसे मैंने पहले बताया आपको, उनको भी वहाँ से हमने वेकेट करा दिया है। तो आज क्योंकि कल जैसे अंधेरा हो गया था तो प्रॉपरली जो है इतना देख नहीं पाया, तो आज भी वहाँ पे जो देखा जाएगा और बिल्डिंग्स का जो है असेसमेंट किया जाएगा कि अगर ऐसी कोई अनसेफ बिल्डिंग होगी तो उन वहाँ के इनहैबिटेंट्स को भी निकाला जाएगा और उनको भी जो है रिहैबिलिटेट किया जाएगा। देखिए हम इसमें डेफिनेटली जो है एक लोकल इंक्वायरी टाइप करेंगे, उसमें देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इसका रीज़न क्या है, क्योंकि कई तरह की बातें आ रही हैं। जैसे इसमें बताया जा रहा है कि स्ट्रैटा जो है वहाँ की लूज है और बारिश का पानी सीप इन होने से प्रॉब्ली उसका जो है फाउंडेशन इफेक्ट हुआ है। बट ये सारी चीज़ें जो है आपके कल शाम को जो है मैं लगभग 5:30 से 6:45
6 के बीच में एक इन्फॉर्मेशन आई कि एक बिल्डिंग है ये दर्शन कॉटेज के नाम से। ये बिल्डिंग जो है दिन से ही अनस्टेबल थी और शाम को जब इन्फॉर्मेशन आई कि ये बिल्डिंग कोलैप्स कर गई है, तो इसमें लगभग जो है 7 परिवार के आसपास इसमें रह रहे थे। और ये बिल्डिंग जो गिरी तो ये एक नीचे एक बिल्डिंग थी भट्ट कॉटेज जो श्रीमती निर्मला भट्ट के नाम पे है, तो उसके ऊपर गिरी। तो कुल मिला के जो है इनिशियल असेसमेंट में जो ये आया कि 7-8 परिवार जो है वो अफेक्ट हुए हैं इसकी वजह से, जो बिल्डिंग की अनस्टेबल होने की वजह से और गिरने की वजह से। पर इसमें जब हमने थोड़ा सा और इंक्वायरी कराई तो इसमें ये पाया गया कि उसके जो ये जैसे बिल्डिंग गिरी है तो इसके आसपास की बिल्डिंग्स को भी अफेक्ट हुआ है। तो इसमें एक जो है नारायण कॉटेज है जो इसके नीचे था, तो वो बिल्डिंग को भी हमने वहाँ से उनके जो इनहैबिटेंट्स हैं उनको हमने वहाँ से खाली करवा दिया था। जहाँ तक इन लोगों की रिहैबिलिटेशन की बात है तो वहाँ इसके लिए जो है हमने तुरंत जो है एक तो तारा देवी में जो PWD का रेस्ट हाउस है उसको हमने रिक्विजिशन किया। उसके अलावा हमने IPH का जो रेस्ट हाउस है तारा देवी में उसको भी हमने रिक्विजिशन किया। इसके अतिरिक्त जो है हमारा संकट मोचन मंदिर है वहाँ पे भी हमने जो है रहने का अरेंजमेंट किया है लोगों के लिए। तो फिर कल शाम को जब हम लोग मौके पे गए तो सारी सिचुएशन देखने के बाद सारे जो भी अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं उनको देखने के बाद हमने लिस्ट किया कि किसको कहाँ पे ठहराना है। उसमें से कई परिवारों ने ये इच्छा जताई कि वो अपने रिलेटिव्स या कहीं और जाना चाहते हैं, तो जो ऐसे थे उनको हमने उनके अपने रिलेटिव्स या जहाँ भी वो जाना चाहते थे वहाँ जाना हमने उनको अलाउ किया। और बाकी लोगों को जो है कुछ लोगों को तारा देवी रेस्ट हाउस में PWD में, कुछ को IPH में, कुछ को जो है होटल्स जो हमारे वहाँ पे थे वहाँ पे भी हमने लोगों को अकोमोडेट किया है। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूँ फौरी राहत की तो इसमें हमने 10 परिवारों को जो है 10-10 हज़ार रुपये की जो इंटरिम रिलीफ है वो प्रोवाइड करी है कल। और उसके बाद जो है बाकी उसका जो डैमेज और असेसमेंट का जो है वो पूरा केस बनाया जा रहा है। तो उसमें जो रिलीफ मैनुअल के हिसाब से जो भी अमाउंट परमिसिबल होगा वो पूरा डिटेल बना के फिर वो अफेक्टेड फैमिलीज़ को हम प्रोवाइड कर देंगे। जी, इसके अलावा कैसे जो आसपास की जो बिल्डिंग्स है वहाँ पर किसी तरह का खतरा है उसको लेकर उसके अलावा जैसे जो ये बिल्डिंग गिरी थी दर्शन कॉटेज, इसके पीछे जो नेशनल हाईवे के साथ जो बिल्डिंग लगती थी उसमें थोड़ा सा देखा गया कि कुछ दरार वगैरह वहाँ पे आ गई हैं और नीचे का जो है बेस भी उनका जो है उड़ गया है। तो उसके लिए हमने कल वहाँ पे होम गार्ड्स की मदद से वहाँ पे हमने तरपाल वगैरह बिछा दिए हैं वहाँ पे, ताकि बारिश का पानी वहाँ पे ना जाए। इसके अतिरिक्त जो है ये जो उसके अतिरिक्त जो नीचे जो परिवार रह रहे थे जहाँ पे हमें लग रहा था कि कुछ डैमेज हुआ है, तो उसमें भी हमने जो है कल एक फैमिली जो नारायण कॉटेज जैसे मैंने पहले बताया आपको, उनको भी वहाँ से हमने वेकेट करा दिया है। तो आज क्योंकि कल जैसे अंधेरा हो गया था तो प्रॉपरली जो है इतना देख नहीं पाया, तो आज भी वहाँ पे जो देखा जाएगा और बिल्डिंग्स का जो है असेसमेंट किया जाएगा कि अगर ऐसी कोई अनसेफ बिल्डिंग होगी तो उन वहाँ के इनहैबिटेंट्स को भी निकाला जाएगा और उनको भी जो है रिहैबिलिटेट किया जाएगा। ऐसे किस तरह के जांच के आदेश दिए गए हैं कि किस तरह की लापरवाही की वजह से जो बिल्डिंग है इस तरह से कोलैप्स? देखिए हम इसमें डेफिनेटली जो है एक लोकल इंक्वायरी टाइप करेंगे, उसमें देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इसका रीज़न क्या है, क्योंकि कई तरह की बातें आ रही हैं। जैसे इसमें बताया जा रहा है कि स्ट्रैटा जो है वहाँ की लूज है और बारिश का पानी सीप इन होने से प्रॉब्ली उसका जो है फाउंडेशन इफेक्ट हुआ है। बट ये सारी चीज़ें जो है प्रॉब्ली आफ्टर जो है एक इंक्वायरी के बाद क्लियर हो जाएगा। द टारगेट न्यूज़ के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। पल पल हर पल समाचारों से अपडेट रहना है तो हमारे इस चैनल द टारगेट न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। घर बैठे सारी जानकारी पाएं।